हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है फ्रेंड्स धनतेरस। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी धनतेरस ऑल ऑफ यू। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो आज की जो वीडियो है वो आपको पता लगी गई होगी किसके ऊपर है। तो हाँ, मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं कैसे धनतेरस की पूजा करती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हम दिवाली पे पूजा करते हैं गणेश लक्ष्मी जी की, उसी तरह धनतेरस पे भी पूजा की जाती है। तो गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ धनतेरस पर भगवान कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। भगवान कुबेर धन के देवता होते हैं और धनवंतरी जी स्वास्थ्य की देवता होती है। तो अगर आपके पास धन है और स्वास्थ्य नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप पूजा करते हैं, आप अगर ज़मीन पर पाटा या चौकी लगाते हैं तो आप वैसे कीजिए। अगर आप मंदिर के अंदर ही पूजा करते हैं तो आप मंदिर के अंदर कीजिए। मैं तो अपने पूजा वाले स्थान पे ही पूजा करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चौकी है वो दिवाली वाले दिन ही लगती है, वैसे नहीं लगती है। तो मैं पूजा वाले मंदिर में ही अपनी पूजा कर लेती हूँ। अगर आपके यहाँ अलग से होता है तो आप अलग से कीजिए। तो आप जब भी पूजा स्टार्ट करें उससे पहले आप उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, झाड़ू पोछा वहाँ पे लगा लीजिए। आप जैसे पोछा आप लगाएं तो वो पोछा आप साधारण पानी से ना लगाएं। आप ध्यान रखें उस पानी के अंदर आप 2 चम्मच नमक डाल लें और उस नमक वाले पानी से ही पोछा लगाएं। चाहे तो आप पूरे घर में भी पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो अच्छा होगा, उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी। एक कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर आप प्रतिमा रखिए भगवान कुबेर की और धनवंतरी जी की। अगर आपके पास कुबेर भगवान की तस्वीर नहीं है तो यंत्र रख लीजिए कुबेर जी का। और यंत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन की फ़ोटो में से ही इमेज निकाल के लगा लीजिए, या बाहर भी मिल जाते हैं कैलेंडर, ऐसी बात नहीं है। धनवंतरी जी का भी मिल जाता है। धनवंतरी जी आपने देखी होगी, दोनों हाथ में कलश होते हैं, एक हाथ में भी कलश होता है उनके, और वो धन की वर्षा करती रहती है, वही है धनवंतरी माता। तो आप उनकी इमेज ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप उनकी जगह एक तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए। और अगर आपके पास और दिवाली पे जो हम गणेश लक्ष्मी जी लाते हैं वो हमारे न्यू होते हैं, वो हम दिवाली पे ही उनका पूजन करते हैं। तो आपके जो पिछले साल के पुराने गणेश लक्ष्मी जी रखे हो, या आपके घर में कोई भी पीतल के चांदी के गणेश लक्ष्मी जी रखे हो, आप उनको अच्छे से साफ करके आज के दिन उन्हें विराजमान कीजिए। साथ में आज आप कुबेर भगवान और धनवंतरी जी को भी शामिल कीजिए, और एक बालाजी महाराज यानी हनुमान जी को भी शामिल कीजिए। हनुमान जी के इस तरीके से आप चौकी लगाइए, दिया जलाइए। तो आज के दिन बाजार से झाड़ू लाने का भी महत्व है। तो आप एक फूलों की झाड़ू लाइए, एक सीखों की झाड़ू लाइए, दोनों ही झाड़ू लेकर घर में आइए और उनका भी पूजन आप पूजा के साथ ही स्थल पर ही कीजिए, उनकी भी पूजा कीजिए। और आज के दिन दीपदान किए जाते हैं। कई लोग 5, 7, 11 ऐसे करके दीपदान करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आज के दिन 13 दीपदानों का महत्व है, क्योंकि कुबेर जी के नाम के 13 दीपक आज के दिन जलाए जाते हैं। तो आज एक यम देवता का भी दीपक जलाया जाता है। तो उस दीपक को आप खाली बिल्कुल ना जलाएं। उस दीपक के अंदर आप एक कोड़ी डाल लीजिए। कोड़ी अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डाल लीजिए, लेकिन खाली दीपदान नहीं किया जाता। और सारे दीपक को, जो भी आपने दीपक जलाए, उन सब दीपक का अच्छे से अक्षत, रोली चावल और पुष्प से अच्छे से उनका पूजन कीजिए, क्योंकि पूजन करने के बाद ही दीप को दान दिया जाता है। तो इस तरीके से पूजा कीजिए दीपक की। और यम देवता का आप दीपक बनाएंगे चौमुखा दीपक जो है वो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आटे का दीपक भी बना सकते हैं चौमुखा, जिसमें आप 2 बत्ती को इधर उधर से लगाएंगे तो वो 4 कोनों की बत्ती हो गई। उन 4 कोनों की बत्ती को आप जलाइए, उसके अंदर सिक्का डालिए, उसका पूजन कीजिए और उसे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रख दीजिए। तो
इस तरह से आप यम का दीपक जलाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे सब स्वस्थ रहे, सब बढ़िया रहे, सब कुछ ठीक रहे। इस तरह से कामना कीजिए, भगवान के आगे आप प्रार्थना कीजिए। हाँ, एक बात और, जब भी आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो सबसे पहले भगवान को क्षमा मांगिए भगवान से, उसके बाद भगवान का धन्यवाद कीजिए। तो क्षमा आप कैसे मांग सकते हैं भगवान से? तो भगवान से कीजिए, हे भगवान, हे प्रभु, जितनी सामर्थ्य अनुसार मैंने पूजा की है उसे आप स्वीकार कीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अनजाने में, तो प्लीज़ कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और बस मुझे तो इतना ही आता था, जितना मुझ में ज्ञान था मैंने आपकी पूजा की। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको भगवान का धन्यवाद करना है। तो बस भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आज आपने जो कुछ मुझे दिया आपका मैं दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी तरह आप धनतेरस का पर्व मनाइए, और मैं तो ऐसे ही मनाती हूँ। आप कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी धनतेरस।